पेपर नंबर 5 विभाग सी 21वां प्रश्न है, नंदिका, नंदिता और नंदिनी समान हिस्से के साझेदार हैं। उनकी कुल पूंजी 3 लाख है। उनकी पूंजी का प्रमाण 2:3:5 है। पीडी पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज चुकाती है। साझेदार नंदिता को पूंजी के ब्याज सहित रुपये 45,400 मिले तो साझेदार नंदिका और नंदिनी को पूंजी के ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है साझेदार। ओके, साझेदार में कौन कौन है? एक है नंदिका, दूसरा है नंदिता, तीसरी है नंदिनी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पहले पूंजी का प्रमाण। पूंजी का प्रमाण है तो यहाँ पर देखोगे 2, 3, 5, 5, 5, 10 यानी 2/10 है। यहाँ पर इसका है 3/10 क्योंकि ये 3 है, बट्टे में 10, ये 5 है तो 5/10 हो जाता है। लाभ हानि का प्रमाण देखते हैं तो लाभ हानि का प्रमाण देखते हैं तो कितना है लाभ हानि का प्रमाण है। तो यहाँ पर समान हिस्से हैं, मतलब 1/3, 1/3, 1/3 लिख दिया है। अब यहाँ पर समझना है पूंजी वितरण। तो पूंजी का वितरण करते हैं तो पूंजी के अनुपात के अनुसार वितरण करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 लाख रखना है गुणा 2/10 है, बराबर कितना आ जाता है इसका, तो 60,000 आ जाता है। 2 तिया 6 यानी 60,000। इसका करते हैं तो 3 लाख गुणा 3/10, 3 त्रिक 9 मतलब 90,000 इसके आते हैं। ओके, अब इसका देखते हैं 3 लाख गुणा 5/10, 5 तिया 15 मतलब 1.5 लाख इसके पास आ जाता है। अब आगे देखते हैं तो आगे हम लोग ये फार्मूला बनाना है, बराबर। ये बनाने के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है विवरण। साझेदार नंदिका, नंदिता, नंदिनी। तो पूंजी 2:3:5 के प्रमाण में कितना है यहाँ पर, तो ये इसका आया है 60,000 तो 60,000, इसका 90,000 है तो 90,000, इसका है 1.5 लाख तो 1.5 लाख। ओके, यहाँ हमने ये लिखा है पूंजी का प्रमाण। उस पर लिखते हैं पूंजी पर ब्याज कितना है, 6% लिखना ही है। दिया हुआ है कि दर से, तो 6% होता है 3600, 6 निम 54 यानी 5400 और 15 छिक्का 90 यानी 9,000। तो इस तरह से पूंजी पर ब्याज दे दिया है हमने। वितरण पात्र लाभ, लाभ का अनुपात है 1:1:1, बराबर। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो लाभ तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर समझना है, कहाँ पर, यहाँ ये क्या लिखा है, 45,500 लिखा है। किसको मिला, पूंजी के, तो साझेदार नंदिका को पूंजी के ब्याज सहित 45,400 मिले हैं, बराबर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल जो है 45,400 है। ओके, यहाँ पर सबका टोटल लिख देते हैं। 45,400 है तो यहाँ पर हम लोग 5400 ब्याज है तो लाभ कितना है, 40,000 है। ऐसे ज्ञात करना है। तो ये हमने सबसे पहले ज्ञात किया है, बराबर। अब हम लोग देखेंगे लाभ का प्रमाण तो कैसा है, सबका समान है, तो इसको भी कितना मिलेगा, 40,000, इसको भी कितना मिलेगा, 40,000। तो यहाँ इसका हो जाता है 43,600, इसका हो जाता है
49,000। ओके, तो उसने हिंदी में पूछा है तो इसलिए जवाब देना ज़रूरी है, नहीं तो आधा नंबर कट हो जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज सहित नंदिका को रुपये 43,600 और नंदनी को रुपये 49,000 मिला होगा। ओके, तो इस तरह से हमने इसको गणना कर ली है। अगला सवाल देखते हैं। तो 22वां सवाल है, इला और इरा एक साझेदार पेड़ी के साझेदार हैं, उनके बीच लाभ हानि का प्रमाण 4:3 है। तारीख 31/3/2017 के रोज पेड़ी की बही में निम्नलिखित बाकियां थी। लाभ हानि खाता उधार बाकी 14,000, अनामत फंड 42,000 और कारीगर लाभांश फंड 21,000, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 26,000 है। उपर्युक्त तारीख को इरा ने अपने बीच लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण 1:1 निश्चित किया। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को रुपये 5,000 का दावा चुकाना बाकी है। साझेदार पेड़ी की बही में एकत्रित हुए लाभ हानि का प्रमाण बराबर का वितरण दर्शाती प्रविष्टि लिखिए। तो हम लोग इसकी प्रविष्टि देखते हैं। तो इस तरह से आपको बना लेना है, बनाते हुए 11वीं से बना रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम लोग लाभ हानि खाता की उधार बाकी 14,000 है, दोनों का प्रमाण है 4 और 3, 7 से भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 7 से भाग देते हैं 2। अब 2 का गुणा ऐसे करेंगे तो इसका 2 चौक 8, 8,000 और इसका 2 तिया 6, मतलब 6,000। 8,000 और 6,000 इन दोनों में बांट देते हैं। तो इसको मिला है इसलिए ये खाता उधार आ जाएगा। किस किस को मिला है, तो इला का पूंजी खाता उधार, इरा का पूंजी खाता उधार, लाभ हानि खाते का। तो हम लोग यहाँ पर बताया था 8,000 आता है और ये 6,000 आता है, तो ये हमारा कितना हो गया है, 14,000 हो गया है। अब दूसरा देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। तो 42,000 दिया है अनामत फंड। हम 7 से भाग देते हैं क्योंकि टोटल 7 होता है, 7 से भाग देते हैं तो 6 आता है। 6 चौक 24, यानी कि इसका 24 हो जाता है, 24,000 और 6 तिया 18, तो इसका 18,000 हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं दूसरा है अनामत फंड खाता उधार, अनामत फंड खाता उधार, इला के पूंजी खाते का, इरा के पूंजी खाते का कितना कितना है, तो इसका है टोटल है 42,000, तो इसका कितना हिस्सा आया 24,000 और इसका कितना आया है, तो हमने करके बताया है गणना। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच दी है। तीसरा देखते हैं। तो तीसरा हमारे पास क्या है, तो तीसरा है हमारे पास यहाँ पर, तो कारीगर लाभांश फंड 21,000 है। तो हम लोग इसको प्रविष्टि कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हम बताते हैं यहाँ पर कारीगर लाभांश फंड साझेदारी पेढ़ी का दायित्व है, इसलिए प्रविष्टि नहीं होगी। ओके, चौथा देखते हैं हम यहाँ पर। तो चौथे में क्या दिया गया है, तो चौथे में हमारे पास यहाँ है
कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 26,000 है, जिसमें से 5,000 का दावा चुकाना बाकी है। तो यानी 26,000 में से 5,000 घटा देते तो हमारे पास 21,000 आता है। 21,000 ये वाला नहीं है, तो भूल मत करना। 21,000 इसमें से है, 26,000 में से 5,000 घटाते हैं क्योंकि मुआवजा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका 21,000 का प्रमाण काटते हैं तो ये हो जाता है 7 से भाग देते हैं, 4:3 है ना, तो उससे भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 3,000। तो 3,000 गुणा 4 यानी 3 4 3 12,000 और 3 तक 9,000 और 12,000 हम लोग करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार 21,000। ओके, 21,000 है। इला के पूंजी खाते का, इरा के पूंजी खाते का कितना था, तो 12,000 और 9,000 बराबर। तो ये हमने यहाँ पर लिखा था कि 26,000 था, जिसमें से 5,000 का दावा दिया था, इसलिए इसका कितना आया है 21,000 आया है, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर 23वां सवाल, वसूली खाता तैयार करना हो तब निम्नलिखित संयोग में प्रविष्टि कीजिए। फुटकर लेनदार 60,000 मिले, जिसमें से 25% बट्टा चुका करके हमने दे दिया है। तो ये लेनदार है तो लेनदार खाते उधार आते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले लेनदार खाता उधार 60,000 और वसूली खाते का कितना है, वसूली खाते का 60,000 है। ओके, अब हम लोग इसकी दूसरी एंट्री करते हैं। इसकी पहली की पहली एंट्री है बराबर। अब इसकी दूसरी एंट्री करते हैं। तो दूसरी एंट्री क्या है, 25% बटाव से चुकाया है उसका, यानी फिर आएगा वसूली खाते उधार रोकड़ या बैंक खाते का बराबर। यहाँ पर 45,000 लिखते हैं, यहाँ भी 45,000 लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे 60,000 था ना, उसमें 25% माइनस कर दो, क्योंकि 25% बटाव देना है, ये लिखा हुआ है, इसलिए कितना आया है 45,000 आया है। आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमको सपोर्ट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या डिसलाइक करना बराबर। हम लोग यहाँ देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है। तो ख्याति बही में दर्शाई नहीं है, परंतु विसर्जन के समय उसकी बिक्री के रुपये 20,000 मिले हैं। तो डायरेक्ट हमको मिल गए हैं, इसलिए आए तो उधार जाए तो जमा, तो आया है यानी कि बैंक में आया है, बैंक खाता उधार ओके। और वसूली खाते का 20,000 और 20,000। यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज करते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। तो 24वां प्रश्न ये है कि ये विधान सत्य हैं या असत्य हैं बताओ। अगर असत्य हैं तो उसको सत्य लिखो, सत्य वाक्य लिखो, ऐसा प्रश्न है। तो पहला है, साझेदार की पत्नी ने स्त्री धन में से ली लोन पेड़ी के त्राहित दायित्व के पहले चुकाई जाती है। तो ये विधान असत्य है। कैसा विधान है, असत्य है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखते हैं, समझ लो ये विधान असत्य है, लेकिन यहाँ सही क्या हो सकता है, तो ये पहले लिखा है ना, बस उसको अपने को क्या लिखने का है, साथ ही चुकाई जाती है। मतलब साझेदार पत्नी से स्त्री धन में से ली लोन पेड़ी के तहत दायित्व के साथ ही चुकाई जाती है, ऐसा सुधार के आप लिख लेना। यहाँ पर देखेंगे दूसरा है, संपत्ति के सामने कोई प्रावधान का खाता हो तो
पीढ़ी विसर्जन के समय खाता बंद नहीं किया जाता है। तो ये विधान भी असत्य है। तो हम लोग इसको सही लिखा देते हैं। शॉर्टकट में लिखता हूँ, खाता बंद किया जाता है। यहाँ पर जगह नहीं तो मैं लिख देता हूँ। तीसरा है, लेनदारों को किसी संपत्ति का भुगतान किया जाए तब उससे संबंधित कोई लेखा नहीं किया जा सकता है। तो ये विधान सत्य है। तो कैसा विधान है? सत्य है लिखना, क्योंकि लेनदार, कारण भी देना है, क्योंकि लेनदारों को संपत्ति का भुगतान किया गया है। बराबर। अब आगे देखते हैं। 24वां प्रश्न है, संचित में टिप्पणी लिखिए। वसूली खाता, माल मिलकत, निकाल खाता या संपादन खाता। तो बुक का पेज नंबर 310 और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा दिया गया है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। इस तरह से वीडियो पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।